स्टाफ आपका गायब है और तुम पुरुष हो, किसी पराई महिला को ले जाके नंगी करके जांच करोगे, ये कौन सी जांच है? आप अरे भाई तुमने यहाँ पूरे में भैया मैं बताइए क्या कपड़ा उतरवाया गया, क्यों कपड़ा उतरवाया गया रे? ऐसे कोई जांच होती है कि किसी को नंगा करके आप कब जांच करेंगे? चेकअप के नाम पर उसके साथ बैड टच किया, उसके कपड़े उतरवाए गए और दुष्कर्म की कोशिश की गई। बच्चों सब छिना रहे हैं, जितने भरे हैं छिनरे गुंडे चोर। इतनी घिनौनी हरकत है, हम तो कहते हैं इसकी बहुत कड़ी निंदा मैं करती हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने अगर ऐसा किया है तो उनको कठोर से कठोर उनको दंड मिले। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर बीए की छात्रा ने आरोप लगाया है कि जब वह अपने चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर साहब ने अपने केबिन से सबसे पहले मरीजों को बाहर निकाला, फिर चेकअप के नाम पर उसके साथ बैड टच किया, उसके कपड़े उतरवाए गए और दुष्कर्म की कोशिश की गई। बच्ची का यहाँ तक आरोप है कि उसके ऊपर के सारे कपड़े उतरवा दिए गए। जब नीचे के कपड़े उतारने की बारी आई तो बच्ची ने विरोध जताया तो डॉक्टर साहब ने उसको धमकाया भी और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तुम्हारा चेकअप कर रहा हूँ। उसके बाद जब छात्रा ने विरोध किया तो डॉक्टर साहब पीछे हट गए और जब तक उसने कपड़ा ठीक नहीं किया तब तक डॉक्टर साहब दरवाज़ा नहीं खोले। दरवाज़ा खुला तब उसके बाद हंगामा मच गया। पीड़िता के अनुसार उसने कहा कि भाई उसका आया था लेकर के, भाई चला गया था कहीं, जब तक भाई आता है तब तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच चुका था। अब जाकर के धुमनगंज थाने में तहरीर दी गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पद्मा यादव जी हैं। पद्मा जी समाज सेवी हैं। आइए पद्मा जी से जानते हैं क्या कहना है। पद्मा जी, डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा जो जिनकी उम्र 55-60 साल है, उनके ऊपर ये आरोप लगा है, क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब, पत्रकार महोदय जी, 55-60 के नहीं, वो 60 और 65 के हैं। 60-65 के हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत घिनौनी हरकत उन्होंने किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और अगर वो रात में इलाज करते हैं तो पहली बात वो पुरुष हैं, उनको महिला स्टाफ रखना चाहिए। महिलाएं अगर कहीं चेकअप के लिए जाती हैं तो पहले वो महिला लेके अंदर जाती है, महिला उनका कपड़ा उतारती है, वो करती है, तब वो अपना जैसे सिस्टम हो उनका अपना चेकअप करें। वो अकेले क्यों ले गए, यही बहुत निंदा की बात है। उनको अकेले लेके नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद वो अच्छा ले भी गए तो उसको केबिन में जितने भी आदमी, मर्द भी थे या जो भी थे, सबको बाहर कर दिए। बाहर करने के बाद अकेले उसका कपड़ा वपड़ा सब चेंज उतरवा रहे हैं और चेकअप करवा रहे हैं। तो ये तो बहुत घिनौनी हरकत है। और लड़की बताइए, वो 65 साल 70 साल के हो रहे हैं, वो तो उनकी बिटिया के समान क्या कहें, बल्कि हम नातिन के समान कहें, पोतिन के समान कहें कि जैसे बहू के बेटी होती है, बेटे बहू के, उसी तरह वो समझिए अपने नातिन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत किए। अगर डॉक्टर और मास्टर और बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग ऐसी हरकत महिलाओं बेटियों के साथ करेंगे तो कैसे हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित रहेंगी? बहुत हमको दुख है इस बात पर, बहुत चिंता हो रही है और ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है भी। भगवान करे कि ऐसे किसी के साथ दुर्घटना ना हो। ये कितनी घिनौनी हरकत है, हम तो कहते हैं इसकी बहुत कड़ी निंदा मैं करती हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने अगर ऐसा किया है तो उनको कठोर से कठोर उनको दंड मिले। उनके किए हुए कर्मों को वो अपने भुगते। और नहीं तो अगर इसको बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज में एक ही महिला नहीं है, एक ही डॉक्टर नहीं है, बहुत सारी महिलाएँ बेटियाँ हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं। अगर ऐसे ही मामले को बढ़ावा देते रहेंगे तो अपराध का कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक बढ़ जाएगा। आए दिन अपराध हो ही रहे हैं, आए दिन अपराध हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि आपने ही कहा कि डॉक्टर साहब पहले से ही ऐसे थे, आपने काफ़ी सुन रखा था। हाँ, नहीं, मैंने पहले से ये सुना था, लोग हमसे बताए थे कि इनका अपहरण भी हो चुका है। अभी जब ये कल से घटना हुई, 1 तारीख की तो घटना ही है, आज 2 है, तभी हमसे कई लोगों से चर्चा मैंने किया तो लोग कहें इनका अपहरण बहुत पहले भी हो गया और हम सुने भी थे कि इनका अपहरण हो गया था। हाँ, चर्चा में तो लोग कहें, हमको लगता है कि हमसे कई लोग बताए थे कि ये थोड़ा इनकी आदत गंदी है, इसी वजह से कुछ ऐसे मामला आया था। तभी हालांकि वो तो दब गया था, पता नहीं चल पाया था किस कारण से इनको अपहरण किया गया था।
लेकिन जब अपहरण हो गया तो इसका मतलब है कि ये गलत थे। आज हमको साबित हो गया इन सब बातों से, बिटिया की बातों से। हमें बहुत दुख हो रहा है सुन के। लड़की ने आरोप लगाया कि उनके कपड़े तक उतरवाए गए। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं ना भैया, कपड़ा उतरवाया गया। क्यों कपड़ा उतरवाया गया रे? ऐसे कोई जांच होती है कि किसी को नंगा करके आप कब जांच करेंगे? और फिर नंगे ही जांच करनी है तो उसमें महिला स्टाफ होती ना। महिला थी तो महिला स्टाफ होती। ऐसा तो है नहीं कि महिला स्टाफ आपका गायब है और तुम पुरुष हो, किसी पराई महिला को ले जाके नंगी करके जांच करोगे। ये कौन सी जांच है आपकी? एक और आरोप लग रहा है कि बच्ची ने कहा कि अगर मैं विरोध न करती तो मेरे साथ कुछ गलत भी कर देते। अरे गलत तो हमको तो लगता है कि गलत हो ही गया है। वो गलत कर ही दिए हैं। वो बच्ची उतना संकोच बस शर्म बस नहीं बता पा रही है। मेडिकल होगा तो वो सब सही आ जाएगा। नहीं भैया, पैसे की माई पहाड़ बेचती है। मैं जानती हूँ साफ साफ। पैसा दे के सब रिपोर्ट सब सही हो जाती है। तो एक कार्तिकेय शर्मा प्रख्यात न्यूरो सर्जन, जिसने मतलब लाइन लगी रहती है सुबह चेक कराने के लिए जब वहाँ वो क्लिनिक खोलते हैं, जब बैठते हैं। डॉक्टर जो भगवान का रूप होते हैं, जब डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? बिल्कुल नहीं सुरक्षित रहेंगी। जब डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। अगर भगवान ही ऐसा करने लगेंगे तो कैसे जनता सुरक्षित रहेगी? कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? बिल्कुल नहीं सुरक्षित रहेंगी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना चाहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सीधी सी बात है, नहीं तो अपराध ही बढ़ता जाएगा। हर डॉक्टर भी ऐसे करने लगेंगे, इनसे भी उठ जाएगा विश्वास पूरा। क्या आज के समय में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। क्या सुरक्षित? हाँ। कहाँ सुरक्षित है? इसी तरह तो है हर विभाग में, जहाँ जाओ वहीं तो भ्रष्टाचार है। हर जगह भ्रष्ट मामला तो है। सरकार तो कहती है कि महिलाएं इस समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। सरकार तो चोर ही है। भाजपा सरकार चोर तो चोर। इसमें सब चोर हैं, सब छिनारे हैं। जितने भरे हैं छिनरे, गुंडे, चोर, मवाली, सब भाजपा सरकार में है, वर्तमान सरकार में। सरकार अमित शाह जी तो कहें कि बहन बेटियां रात को 12 बजे गहने लाद करके आ जा सकती हैं। अपने बहन बिटिया को मेहरारू का गहना लदा के और घुमा दें। अपने ही बहन बेटी को वो, ये कोई ना जानता रहे कि अमित शाह की ये बिटिया बहू पत्नी हैं। तो अपने ही बेटी बहू पत्नी को 4-4 किलो सोना लाद के और 2 बजे रात के निकाल दें मैदान में। औकात माँ जी हैं खुद ही। समझ में आ जाएगा कितना सेफ्टी है महिलाओं की। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। हजारों केस तो पर डे हो रहे हैं। कहाँ से सुरक्षित हैं? कहीं नहीं सुरक्षित हैं। कोई नहीं सुरक्षित है। ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है। पूरी महिलाओं को इसमें ना महिला, ना बूढ़ा, ना बच्चा, ना बुजुर्ग, कोई सुरक्षित नहीं है। सबके लिए दुर्गति है। तो थी मेरे साथ बातचीत करने के लिए पद्मा जी, जिनका कहना है कि आज के इस समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो डॉक्टर साहब ने बिटिया के साथ किया है वो बहुत ही घिनौना कृत्य है। कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करती हैं और कहते हैं कि ऐसे सज़ा दी जाए जो सभी के लिए नासिर बने और सबके लिए एक उदाहरण रहे कि अगर कोई भी बेटी बहन के ऊपर आंख उठाता है तो उसके साथ क्या साहस हो सकता है। बता दें FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है और लगातार वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां लड़की के परिवार वाले क्लिनिक पहुंचते हैं, यानी डॉक्टर साहब के घर पहुंचते हैं। वहां पे काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, काफ़ी ज़्यादा बवाल होता है। डॉक्टर साहब गेट बंद कर लेते हैं, अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा इन दिनों प्रयागराज में है, क्योंकि प्रयागराज के मशहूर न्यूरो सर्जन हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का इलाज कर चुके हैं, प्रख्यात है। MNIT से इन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, उसके बाद प्रयागराज के जाने माने डॉक्टर हैं। ऐसे में ये खबर इन दिनों पूरी तेज़ी से फैल रही है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।